हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने अपना डीएफ ब्लॉक जो एलिमेंट जो चैप्टर है वो हम लोगों ने शुरू कर रखा है। इसके अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग जो 3D सीरीज के बारे में था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कवर अप कर लिया। 3D सीरीज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट बता दिया। उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद अगर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद अगर हम लोग जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल्ड होते हैं, डी कक्षक हमें खाली नहीं मिलते हैं, जिस वजह से वो क्या नहीं होते हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होती है वो 3D के बाद 4D। अब देखिए आवर्त जो संख्या है वो क्या है यहाँ पे ये जो हमारी 3D सीरीज थी, 3D सीरीज क्या थी? देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये थी इससे पहले आने वाली। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 2 होते हैं, फिर 8 और उसके बाद 18, क्योंकि 10 उसके आ जाते हैं। तो यानी कि 18 और ऐड करेंगे, यानी कि जब हम उससे नीचे आएंगे तो हमें और 18 एलिमेंट्स मिलेंगे। तो अब देखिए स्कैंडियम का आपको पता है 21 होता है। स्कैंडियम का कितना होता है? 21 होता है। तो इससे नीचे वाले में अगर आप जाते हो, तो स्कैंडियम में 18 ऐड कीजिए, कितना आएगा? 39। तो यानी कि ये जो इटबियम है ये 39 से शुरू होता है। फिर जिरकोनियम 40, नाइबियम 41, मोलिब्डेनम 42, टेक्नीशियम 43, 44, 45, 46 पैलेडियम, फिर 47 क्या हो गया? सिल्वर, और 48 क्या हो गया? कैडमियम। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? इनके एटॉमिक नंबर हो गए। ये तो बात किसकी हो गई? एटॉमिक नंबर की। स्पेशली एटॉमिक नंबर हमें याद करने पड़ते कितने, तभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अगर हम बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सूत्र फॉर्मूला जो नॉर्मल अगर बात करें तो वही है n-1d 1 से लेके 10 और 4s 1 से लेके 2, यही है। 4 नहीं, सॉरी, n। ओके, अगर हम इस सीरीज की बात करें 4D की, तो 4D के अंदर आपको पता है यहाँ पे कितने थे? n बराबर 4। तो यहाँ पे n बराबर आपका कितना हो जाएगा? पीरियड नंबर कितना है? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। आवर्त संख्या 5 में आते। तो यानी कि यहाँ पे 5 में से क्या मतलब 4D 1 से लेके 10 और 5s 1 से लेके 2। अब आपको पता है 1 से 2 यहाँ पे क्यों बताया गया है? क्योंकि क्रोमियम से नीचे आने वाला मोलिब्डेनम है, इसका भी सेम यही होगा। मोलिब्डेनम में भी 3D 5 हो जाए, 4D 5 हो जाएगा। और इसी तरह से जो इसके नीचे आता है, कॉपर के नीचे सिल्वर आता है, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा? 4D 10 हो जाएगा। ओके, ये आपको कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जिसमें मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले में ही आपको करना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपको पता चल गया इनका नॉर्मली। अगर आपको स्पेशली पूछ जाए 4D सीरीज का नॉर्मली है 4D संक्रमण श्रृंखलाएं, 4D इलेक्ट्रॉन कौन सी श्रेणी में जाएंगे? 4 के अंदर जाएंगे। ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग देख लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया आपका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मली एक चीज देख लेना कि इनका लगभग ऊपर वालों से सेम ही है, क्योंकि यहाँ तो देखो 18 आपको बढ़ा देना है, तो 18 21 से 18 बढ़ गया, यहाँ पे 22 से 18 बढ़ गया, 40 हो गया। तो ये तो सब नॉर्मली ऐसे ही चलेगा। ओके, स्पेशली चीज जो आएगी वो क्या आएगी कि भाई जो आप लोग को देखना है, अगर हम लोग इसमें विन्यास की बात करें तो उसके अंदर देखिए इसके विन्यास के अंदर 4D 5s हो गया। अब देखिए वही बात कि इसको याद कैसे करते हैं। ठीक है, याद कैसे करना है आपको, इसके लिए स्पेशल ट्रिक बताऊं? ठीक है, बट अगर आपको नॉर्मली याद करना हो तो आप कैसे याद कीजिए? इटबियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लिथियम, रेडियम, पैलेडियम और ये सिल्वर और कैडमियम, ऐसे आप याद कर सकते हैं। okay, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमको याद करना है, आपको याद करना है, शॉर्ट ट्रिक से याद करना है, तो शॉर्ट ट्रिक्स में आपको बता दी। तो देखो आपका YGR, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, ये सारा है। अब देखिए इसको याद करने का
फनी है वैसे, केमिस्ट्री में ये नई चीज आ रही है, लेकिन फिर भी देखिए ये है वाई जर्नब मुंह तक लियो रे पढ़ ABCD। देखिए जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट का नाम जर्नब है, ओके, वो टीचर की तरफ देख रहा है, उसको टीचर बोलता है वाई जर्नब मुंह तक लियो रे पढ़ ABCD। अब टीचर को भी नहीं आता, वो ABCD की जगह क्या बता रहा है, ABCD। ठीक है, देखिए वाई जर्नब मुंह तक लियो रे पढ़ ABCD, ये याद हो गया, जल्दी हो गया ना। कोई स्टूडेंट को देख रहा है, ऐसे कुछ बोल रहा है उसको। अब देखिए इसको अगर हम लिखें तो वाई की जगह वाई, ये वाला जर्नब जिरकोनियम नाइवियम मुंह तक मॉलिब्डेनम TH तक रियो RU रे RN पढ़ PD ABCD, तो ये है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका फिर से एक सीरीज शुरू हो गई, ये आपको याद भी हो गई। ये शॉर्ट ट्रिक से देखो, याद करने के लिए इसको लिखनी हो लिख सकता है, ठीक है। वाई जर्नब मुंह तक लियो रे, और ये नोट्स में नहीं मिलेगी, पहले बता रहे हो, वीडियो में से देख लेना। नोट्स में मैंने ऐसा कुछ काउंट डाउन नहीं किया, ऐसे कुछ लिखा नहीं है, तो आप इसी से देखना, ये मैंने जैसे आपको बताने के लिए बताई है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि इनको कैसे लिखा जाना है। अब देखिए एटॉमिक नंबर पता चल गया, याद भी हमें हो गया कि हाँ इसके बाद ये आना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सीरीज की, ठीक है, स्पेशली इसके अंदर वही है, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम आता है, उसी का स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होगा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग ने क्या बोला कि यहाँ पे हम लोग 18 गए थे, देखो इससे नीचे वाले में हम लोग ने क्या किया, 18 आ गए थे। अब इससे नीचे वाले में आप लोग जाओगे तो भी 18 ही होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, 18 ही होने चाहिए। तो 39 में अगर आपने 18 ऐड किया, बताओ कितने आएंगे, 8 8 16 17 3 4 5 57, ऐसे ही आने चाहिए, ठीक है। तो लैंथेनम का होता है, लेकिन आपको पता है इस लैंथेनम से कौन सी सीरीज शुरू हो जाती है, लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है। इस लैंथेनम से कौन सी सीरीज शुरू हो जाती है, लैंथेनाइड सीरीज शुरू हो जाती है, और उसके अंदर आपके आते हैं 14 एलिमेंट्स। उसके अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं। तो 57 के बाद 14 और इसके अंदर आएंगे, जो सिर्फ इस लैंथेनम के अंदर आ जाते हैं। तो 57 के अंदर और 14 ऐड कर देंगे, तो 7 3 1 और 1 5 6 7 71 तक, वहां तक तो रहेगी आपकी लैंथेनाइड सीरीज। उसके बाद आपकी हाफनियम टेक्नीशियम, यहाँ पे इनका विन्यास इस प्रकार से रहेगा। तो आप ऊपर नीचे में 18 इनमें ऐड कर सकते हो, लेकिन लैंथेनम के बाद आने वाले तत्वों का नहीं कर सकते। समझ आ गया इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर का, कि आपको यहाँ से यहाँ तक 18 ऐड करना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको पता है लैंथेनाइड सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वो भी ऐड होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका हैफनियम का जो है वो सडनली कितना है, यहाँ पे तो 57 था और यहाँ पे आ जाएगा 72, तो सडनली क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वो किस वजह से हो गया, क्योंकि 14 एलिमेंट बीच में किसके आ गए, F ब्लॉक के आ गए। इज दैट क्लियर, समझ आ गया होगा। उसके बाद लैंथेनम से नीचे आती है एक्टिनम, जो एक्टिनाइड सीरीज होती है, उसके अंदर भी आपको ऐसे ही 14 एलिमेंट्स के बाद बढ़ा देना। उसके अंदर 4-5 एलिमेंट ही, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है, सॉरी है एलिमेंट्स तो, बट सारे अननोन, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वैसे एलिमेंट्स कम है। अब देखिए अगर हम बात करें इस सीरीज की 3D 4D 5D सीरीज की, तो 5D में देखिए ये वाली आ रही है, 5D हमारी ये है, लैंथेनम, हाफनियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। ये हमारे आते हैं किसके अंदर, 5D के अंदर। देखो 3D हो गई, 4D हो गई, 5D। अब अगर 5D सीरीज की हम बात करें तो 5D का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 5D 1 से लेके 10 और 6s, अभी क्या हो जाएगा 6s 1 से 2। ये तो इनका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 5D 1 to 10, 6s 1 to 2। इज दैट क्लियर, ओके, इतना समझ आ गया, ये हो गया। अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो मान लो एक लड़का है जिसका नाम है W, ठीक है, मान लो आप ये मान लो एक लड़का है जिसका नाम क्या है, W है,
अब क्या है, उससे कुछ गुंडागर्दी लोग ऐसे आ जाते हैं और उसको बोलते हैं ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे। इसको शॉर्ट ट्रिक्स में देखो, ला हफ्ता डब्लू रे। अब वो जितनी भी महंगी मेटल्स होती हैं उनको सबको मांग लेता है, ऑस्मियम, रेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। आपको भी पता है मरकरी महंगी होती है, गोल्ड भी महंगा होता है, तो वो हफ्ते के रूप में पैसे नहीं लेता, वो क्या लेता है, मेटल्स लेता है। तो याद करने के लिए जस्ट आपको जैसे याद करना हो वैसे कर लेना, इनमें मत जाना। वैसे देखो इनसे क्या हो जाता है, सीक्वेंस पता चल जाता है। सीक्वेंस पता चलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, इतनों के फटाफट से याद नहीं हो पाते हैं। ओके, फिर भी आपको जैसे याद करना हो, ला हफ्ता डब्लू रे, जितने भी हैं ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, AuHe, ठीक है। तो ये आप लोग का याद हो गया, ये आपकी सीरीज हो गई 5D। तो ये हमारी 3 सीरीज के बारे में है कि जो D ब्लॉक आता है हमारा, उसके अंदर कौन सी सीरीज आती है, 3D, 4D, 5D, 3D को, इनको सबको मिला के संक्रमण तत्व कहा जाता है। बट जिंक, कैडमियम, मरकरी इनको नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि इनके अंदर इनकी नॉर्मल स्टेट में या एनिक स्टेट में डी इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होते हैं, डी ऑर्बिटल्स खाली नहीं होते हैं। दैट्स वाई ये इनको जिंक, इनको कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अगर उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके विन्यास की, तो इनका स्पेशल विन्यास होता है किसका, क्रोमियम का और कॉपर का। देखो क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ना, वो ज्यादा क्रोमियम का पूछते हैं, जबकि होता क्रोमियम के नीचे ही मॉलिब्डेनम है, बट पूछा किसका जाता है, क्रोमियम का। ठीक है, तो आप लोग को एक रीजन याद हो जाएगा तो वैसे भी याद हो जाएंगे दूसरे। आप लोग को बस देखना क्या है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, 3D5 दिखा देते हैं एज कम्पेयर टू 3D4 के, और 3D9 के बजाय 3D10 दिखा देते हैं। ओके, इतनी चीज यहाँ तक क्लियर, याद हो गया, शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, सब कुछ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इनके नॉर्मल कैरेक्टर्स की, कि जो हमारे जो जितने भी चल रही हैं ये श्रेणियां, इनके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सामान्य इनके गुण हैं। अगर आप गुण पे जाते हो तो देखिए, इनमें आपको भी पता है जितनी भी एस ब्लॉक में है तो उतनी सारी की सारी मेटल्स होती हैं। तो ऐसे ही डी ब्लॉक के अंदर जो होती है मोस्ट ऑफ तो क्या होते हैं, सारे की सारी धातुएं होती है। तो फर्स्ट जो है इनका कि ये सारी क्या होती है, लगभग धातु होती है। धातु है तो आप लोग को पता है धातु के गुण क्या होते हैं, कि वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, है ना, और वो सॉलिड होंगे, कठोर होंगे, और कुछ इनमें चमक होगी, ये सारी चीजें शो करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये भी शो करते हैं। बट एक चीज याद रखना कि यहाँ पे मरकरी जो धातु है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाई जाती है, ये किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो इनमें क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। इस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। आप लोग को देखो, मैंने चैप्टर पढ़ा था जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर भी रिएक्शंस पढ़ी हैं। ये अभी प्रश्न रसायन पढ़ा था, समांगी विस्मांगी उत्प्रेरण, जिसमें हमने उत्प्रेरण के बारे में तो उत्प्रेरक लिया था। तो उत्प्रेरक के रूप में या तो निकल ले रहे थे, या एफी ले रहे थे, या क्वार्ट ले रहे थे, एमोल लेते हैं। तो इन सारे उत्प्रेरक में ये आ रहे किसके एलिमेंट्स के, डी ब्लॉक के तो आ रहे हैं। तो डी ब्लॉक के जितने भी धातु, जितनी भी नहीं, बहुत सारे, जैसे मान लो आपकी मोस्ट ऑफ तो ये भी आती है काम में, और मैंगनीज होता है, Fe होता ही है, कोबाल्ट भी होते हैं, निकल आपको पता है हाइड्रोजनीकरण करवाता है। ठीक है, तो ये सारी ये वाली निकल, प्लैटिनम, ये सारी क्या हाइड्रोजनीकरण का काम कराती है। तो आपको भी पता है ये जो धातुएं होती है इनमें उत्प्रेरक के गुण होता है, तो ये उत्प्रेरक की भांति भी कार्य करती हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट देखिए कि इनमें ये बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था आप लोग को वेरिएबल देखो, नॉर्मली तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, बट वेरी करता रहता है। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का विन्यास हो गया 3D5 4s1, तो नॉर्मली ये क्या दिखाएगा, 4s1 वाला ही निकालेगा, क्योंकि ये तो स्थायी है, तो ये तो निकालेगा नहीं। तो क्रोमियम +1 दिखाएगा, कॉपर भी ऐसे ही +1 ही दिखाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, और ये तो दिखाते हैं +1, लगभग 60 दिखाते हैं +2,
Fe+2 देखा होगा आप लोगों ने, जिंक+2, है ना, बाकी सारे +2 दिखाते हैं, स्कैंडियम +3 भी दिखा देता है। और देखिए यहाँ पे मैंगनीज जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज +7। मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज +7। वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा सकता है? +7 तक। ये नहीं कि +7 ही दिखाता है, और भी इधर साइड +2 में भी पाया जाता है, +5 में भी पाया जाता है, +7 में भी पाया जाता है, बट हाईएस्ट वही दिखाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए इनके अंदर चूंकि डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? खाली होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की जगह कक्षक, डी कक्षक क्या होते हैं? खाली होते हैं। अब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पढ़ाया था, उस टाइम मैंने आपको एक चीज बताई होगी कि डी इलेक्ट्रॉन्स दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं, T2G EG, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो दो भागों में स्प्लिट हो गए। इस वजह से क्या हो गया? इस प्रकार से इनके एनर्जी लेवल्स दो में टूट गए। अब इनमें क्या होता है? इनमें ये जो एनर्जी पाके डी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले कक्षकों में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या, कौन सा संक्रमण पाया जाता है? डी संक्रमण पाया जाता है। डी ट्रांजिशन मिलता है, जिस वजह से इनके यौगिक कैसे हो जाते हैं? रंगीन। जिस वजह से इनके यौगिक कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। इस डी ट्रांजिशन की वजह से इनके यौगिक कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये कैसे रंग प्रदर्शित करेंगे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, ठीक है। और डी ट्रांजिशन की वजह से इनके यौगिक रंगीन भी होंगे और उत्प्रेरक की प्रॉपर्टी भी होगी। ओके, तो ये सारे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। फिर इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है, धातुई होती है सारी, ठीक है। तो ये सारे इनके क्या हो गए? नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अभी हम लोग इनका साइज वगैरह की बात करेंगे कि किधर से किधर जाते हैं तो साइज डिक्रीज हो रही है, कौन से एलिमेंट्स की साइज इंक्रीज होगी, कौन सा डाउनवर्ड्स, कैसे मतलब क्या होगा। तो इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और उस डिटेल से ये आप लोग अपने अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके।